My dear student, today we continue our chapter number 1. Okay, understanding elementary shapes. Today's topic that is angles. आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंगल्स. ओके, एंगल्स. सबसे पहले हम राइट एंड स्ट्रेट एंगल के बारे में देखेंगे. ठीक है, राइट एंड स्ट्रेट एंगल. आपने देखा होगा, डायरेक्शन के बारे में पढ़ा होगा. देर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. इस तरह से आपने 4 डायरेक्शन के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा. देर आर 4 डायरेक्शन दैट वी ऑफन यूज इन आवर डेली लाइफ. ओके, देर आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. कैसे भी आप याद करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से. ठीक है, अब जब भी हम पेपर पर कोई भी डायरेक्शन शो करते हैं तो इस तरह से करते हैं. ध्यान से देखना. आपको अगर आप किसी पेपर पे शो करेंगे तो इस तरह से आएगा. आपका नॉर्थ ऊपर आएगा और साउथ नीचे आएगा, और आपका जो राइट हैंड है उस तरफ ईस्ट जाएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट हो जाएगा. ओके, इस तरह से आपको समझना है. किसी कॉपी पर या पेपर पर आप अगर डायरेक्शन को शो करेंगे तो ऐसे करना है. अपर डायरेक्शन में नॉर्थ, और नीचे डाउनवर्ड में आपको साउथ करना है, और आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट आएगा. ठीक है. नाउ विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू द नॉर्थ. अपोजिट का मतलब उसके उल्टी साइड में. ठीक है, उसके सामने, अपोजिट साइड में. अब देखो आप, नॉर्थ के अपोजिट में क्या है? नॉर्थ के अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये है, उल्टी साइड में. नॉर्थ इधर है तो साउथ किधर है? उसके इधर, उल्टी साइड में. ओके, तो नॉर्थ के अपोजिट ये है, वो वेस्ट के अपोजिट ईस्ट है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, यानी कि साउथ के अपोजिट नॉर्थ है. ठीक है, और वेस्ट के अपोजिट आपका ईस्ट है, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट हो गया. अब सपोज आप स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यू हैव टर्न बाय अ राइट एंगल. जैसे आप नॉर्थ में हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, और अगर आप टर्न करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी. ये वाली, ये इधर से यूं घूमेंगे वो क्लॉकवाइज, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. तो आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे. आपका फेस नॉर्थ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसको टर्न करेंगे तो वो राइट एंगल होगा. जैसे आप यहाँ से इधर फेस था, आपने टर्न किया, यूँ इधर फेस कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, वो क्या होगा? राइट एंगल कहलाएगा. ये वाला राइट एंगल कहलाएगा. ओके, सपोज वंस अगेन, फिर आप ईस्ट से आपका फेस यहाँ हो गया, इधर से तो और टर्न करेंगे आप, तो किधर जाएंगे आप? साउथ की तरफ आपका फेस हो जाएगा, तो ये अगेन 90 डिग्री हो गया. ठीक है, ये भी 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री. ठीक है ना, 90 डिग्री. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. तो यहाँ से यहाँ राइट एंगल हो गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ तक का राइट एंगल हो गया. ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये भी राइट एंगल. तो ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, 2 राइट एंगल. अब आप बिल्कुल क्या है, उसके बिल्कुल अपोजिट है. नॉर्थ में जो आप थे, आपका फेस नॉर्थ की तरफ था फर्स्ट में, और अब आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम उसके अपोजिट साउथ साइड में है. ठीक है, तो आपने 2 बार टर्न किया. ठीक है, तो फर्स्ट आपका कितना था? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री. फिर वहाँ से आपने राइट किया, तो राइट एंगल टर्न किया, मतलब आपने एक, तो आपका क्या हो गया? आप साउथ में चले गए, और टोटल कितना आ गया? 90 और 90 कितना हो गया? 180. कितना हो गया? 180. अब सपोज आप यहाँ आए थे, अगर वापस एक टर्न करेंगे, तो वापस ईस्ट में चले जाएंगे, साउथ से वापस एंटी क्लॉकवाइज.
एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अपोजिट में। आप इधर आ रहे थे, पहले यूं आ रहे थे, अब सब यहाँ आ गए। सबसे पहले आप यहाँ खड़े थे, मतलब इधर फेस करके, एक टर्न किया आपने, इधर फेस हो गया आपका, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक, नेक्स्ट टाइम आपने एक टर्न और किया, इधर फेस किया तो साउथ में आ गए। ओके, नॉर्थ से एकदम अपोजिट साउथ में आ गए 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। अब आपने क्या किया, वापस साउथ से ईस्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने टर्न किया, तो वापस कहाँ आ गए, ईस्ट में आ गए। ओके, कहाँ आ गए, ईस्ट में आ गए। ठीक है, सो अब इस तरह से आप देख सकते हैं, देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ। तो सपोज यहाँ देख लो आप, यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ आपका फेस है। बाय राइट एंगल टर्न, आपने एक राइट एंगल टर्न लिया यहाँ से। सपोज आपका फेस इधर था, इधर फेस है, ठीक है, नॉर्थ में आपने टर्न किया राइट एंगल, तो आप कहाँ आ गए, ईस्ट में आ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है। ईस्ट से आपने और राइट एंगल टर्न किया, अनदर राइट एंगल टर्न, यू फाइनली फेस साउथ। अब आपका फेस किधर है, साउथ की तरफ हो गया। आपका नॉर्थ की तरफ था, अब किधर हो गया, साउथ की तरफ, एकदम अपोजिट हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाय 2 राइट एंगल। इसका मतलब अब कितने राइट एंगल टर्न किया हमने, एक तो नॉर्थ से ईस्ट 1, फिर ईस्ट से साउथ, कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल। इट इज सेम एज सिंगल टर्न, ओके, बाय 2 राइट एंगल। और आप एक पूरा 2 राइट एंगल टर्न करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, साउथ पे चले जाएंगे। तो द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ अगर आप टर्न करेंगे, इज बाय अ राइट एंगल। ओके, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय 2 राइट एंगल्स, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो अब ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो आपका राइट एंगल था, फिर यहाँ से यहाँ राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल हो गए, और आप बिल्कुल एकदम सीधे हो गए, लेकिन साइड आपकी अपोजिट हो गई, फेसिंग आपका अपोजिट हो गया। बाकी नॉर्थ में थे, आपकी नॉर्थ तरफ फेस था, अब बिल्कुल साउथ में एकदम अपोजिट साइड। कितनी बार टर्न किया आपने, 2 टाइम्स, 90-90, यानी कि राइट एंगल राइट एंगल, दैट इज स्ट्रेट एंगल। अब जो कंप्लीट एंगल हो गया उसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो एंगल एन एस, ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल, ये पूरा एंगल कहलाएगा, ये एन एस इज ए स्ट्रेट लाइन। इसको स्ट्रेट एंगल इसलिए बोलते हैं कि जो एन एस है वो भी बिल्कुल क्या होगी, सीधी लाइन होगी ये पूरा, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, नाउ स्टैंड फेसिंग साउथ, टर्न बाय स्ट्रेट एंगल क्लॉकवाइज, नाउ यू फेस नॉर्थ। अब जैसे आप यहाँ से साउथ से वापस इधर गए, फिर वापस यहाँ गए तो नॉर्थ में पहुँच गए, तो टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टेक स्ट्रेट एंगल, टर्न अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टेक अनदर स्ट्रेट एंगल। देखो पहले आप इधर से यहाँ तक फेस किया तो 1 स्ट्रेट एंगल हो गया, यहाँ से वापस आप इधर जाएंगे तो ये अनदर स्ट्रेट एंगल हो गया, 2 स्ट्रेट एंगल। पूरा अपनी पोजीशन पर वापस जाने के लिए आपको कितने एंगल टर्न होना पड़ा, 2 स्ट्रेट एंगल। तो टर्निंग बाय 2 स्ट्रेट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन मेक अ फुल टर्न। इसका मतलब 2 टाइम स्ट्रेट एंगल, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ आए, ओके, 1 स्ट्रेट एंगल, फिर यहाँ से वापस यहाँ गए, आप ये ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच गए, एक टर्न पूरा हो गया। ओके, तो दैट इज, अब इस पूरे को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ओके, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया आपका, एक टर्न पूरा हो गया, दैट इज कंप्लीट एंगल। ये यहाँ से वापस आप यहाँ आएंगे तो ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ओके, इस तरह से हम क्लॉक फेसेस में देखेंगे। द हैंड ऑफ क्लॉक शोज सच रिवॉल्यूशन ऑन द क्लॉक फेसेस। इस तरह के हम आप देख सकते हैं, ये जो क्लॉक के हैंड्स हैं, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लॉक में व्हेन द हैंड ऑफ क्लॉक मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इट टर्न थ्रू एन एंगल। जब भी
हमारे क्लॉक के फेस पर जो टू फेस हैंड्स हैं, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड, वो अगर वो टर्न करते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन करते हैं, तो कुछ न कुछ एंगल बनाते हैं, दोनों के बीच में कुछ न कुछ एंगल होता है। ओके, दे मेक थ्रो एन एंगल या दे टर्न थ्रो एन एंगल। अब आप यहाँ देख सकते हो, देखो एक हैंड आपका 12 पर है और एक 6 पर है, तो आप ये देख रहे हैं पूरा ये क्या हो गया, एक यानी कि उस तरह से हो गया, नॉर्थ टू साउथ हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया, ये स्ट्रेट एंगल बन गया। ठीक है, तो 12 और 6 के बीच में क्या एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और कितना टर्न हुआ, हाफ टर्न है, यहाँ से यहाँ हाफ टर्न कहलाएगा, फिर यहाँ से यहाँ वापस जाएंगे तो फुल टर्न कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर 12 से आप 3 तक ही आएंगे तो ये कहलाएगा 1/4 टर्न। ठीक है, और यहाँ से यहाँ वापस 1/4 टर्न, ये पूरा हो जाएगा 1/2 हाफ टर्न का। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कंप्लीट टर्न हो जाएगा। अब 6 to 9 देखो, ये 6 और 9 के बीच में ये वाला ये टर्न यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, दैट इज 1/4 टर्न। क्योंकि यहाँ देखोगे आप, इधर से आएगा तो ये और ये टोटल इसमें 4 टर्न, 4 इसमें 4/14 है इसमें। ठीक है, 4/14 हो गया, तो 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, इसका मतलब यहाँ से ये 1/4 रिवोल्यूशन किया, दैट इज राइट एंगल। ये राइट एंगल कहलाएगा, ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। नाउ अब आप देखो फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 का मतलब यहाँ से यूं करके यूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये वाला जो हैंड है वो यहाँ से मूव करता हुआ 10 पे गया, तो इसके बीच में जो कितना टर्न है वो देखना है, दैट इज 3/4 टर्न, कि 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4, तो 3/4 हो गया, तो 3 राइट एंगल। 1/4 टर्न का मतलब होता है राइट एंगल, तो 3 बार 1/4 हो गया, तो 3 राइट एंगल्स हो गए। ओके, इस तरह से हमें समझना है। तो अब ये आप एक्सरसाइज 5.2 आपको करना है। आप वेबसाइट में जो आंसर शीट है उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा लॉन्गर भी नहीं है, कोई बड़े नहीं है, बिल्कुल सिंपल आंसर हैं, 1 वर्ड टाइप आंसर्स हैं। आप देख सकते हैं 5.2 में ये आंसर भी देते हैं, आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.2, सिंपली व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, ये वाला हाफ रिवोल्यूशन है, यहाँ से ये हाफ रिवोल्यूशन और यहाँ से ये पूरा कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, तो यहाँ से ये हाफ रिवोल्यूशन, तो कितना एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। हाफ रिवोल्यूशन से स्ट्रेट एंगल बनता है, 1/4 रिवोल्यूशन से राइट एंगल बनेगा। ओके, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन से कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आएगा स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन में कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल फ्रॉम यूर एनवायरमेंट। आप अपना एनवायरमेंटली अपन देख सकते हैं अपने आसपास, ये अपने पास जो चीज़ें हैं उसके बारे में एनवायरमेंट पे हैं अपने घर पर, तो वो कौन से जो एंगल के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने एक सीजर बता दिया, इस तरह से आप और कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल के एग्जाम्पल आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं। 4th क्वेश्चन है, ललिता इज वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, ललिता इज वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से ललिता इज वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल शी वॉक इफ शी सडनली चेंज हर डायरेक्शन एंड टर्न टू द लेफ्ट थ्रू 1 कंप्लीट एंगल। ठीक है, ललिता देखो, सपोज यहाँ देखो, ललिता यहाँ से चली, यहाँ से उसने इधर फेस था इसका, उसने पूरा एक कंप्लीट, फर्स्ट पूछा 1 कंप्लीट टर्न, अगर वो इधर फेस था इसको कंप्लीट घुमा करके वापस यूं लाई तो क्या हो जाएगा, पूरा एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वापस कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, इसका फेस इधर था पूरा फिर इसने फेस इधर घुमा, फिर ये इधर आई, फिर इधर,
वापस टर्न किया तो वापस उसी जगह आ गई, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, वापस नॉर्थ में ही आ जाएगी। किस में आ जाएगी, नॉर्थ में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, नॉर्थ में। ठीक है। अब वन स्ट्रेट एंगल, अगर वो नॉर्थ में है, नॉर्थ से वन स्ट्रेट एंगल, तो इधर यहाँ टर्न किया यहाँ, अब उसका फेस किधर होगा, साउथ में होगा। वन स्ट्रेट एंगल पे उसका साउथ में फेस होगा, नॉर्थ में खड़ी है तो पहले स्टार्ट में नॉर्थ में है तो वन स्ट्रेट एंगल में वो साउथ में आ जाएगी, और वन कंप्लीट एंगल में वो वापस नॉर्थ में आ जाएगी। स्टेट द काइंड ऑफ एंगल दैट शी फॉर्म बिटवीन द स्टेट द काइंड ऑफ एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में क्या डायरेक्शन होगा, क्या एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है। ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ, ये राइट एंगल। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब इसके बीच में, और साउथ वेस्ट तो यहां पर भी क्या बनेगा, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है। नाउ यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डज द आवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 10। जब आपका आवर हैंड 4 to 10 पर कहाँ जाएगा, 4 to 10, 4 से 10 पर, यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है। 4 से 10 पर जाएगा तो बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गया, तो कौन सा एंगल बन जाएगा। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन रिवॉल्यूशन, कितना तो कितना तो हाफ, कितना टर्न होगा, हाफ रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है। ये सीधा हो गया तो हाफ रिवॉल्यूशन होगा, वापस पूरा आ जाता तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। 5 to 8, 5 से 8, 5 to 8, 5 से 8 पर कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस तरह से 6 to 9, 6 to 9 आप ये भी देखेंगे तो ये भी क्या होगा, 1/2 हाफ रिवॉल्यूशन, हाँ सॉरी 1/4 हो जाएगा, नॉट 1। और 12 to 9, 12 सपोज 12 है, 12 से कोई वापस 9 पे चला जाए, कितना हो जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। आप यहाँ पीछे आंसर भी देख सकते हैं कितना रिवॉल्यूशन होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट एट 12 एंड मैक्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। 12 से स्टार्ट करके हाफ रिवॉल्यूशन के लिए कहाँ पे रुकेगा, वो 6 पर, हाफ रिवॉल्यूशन पे 6 पे रुकेगा। ओके। स्टार्ट 5 टू मेक 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 के लिए यानी कि 1/4 1/4 3 टाइम, तो कहाँ जाएगा, 5 से स्टार्ट करके आपको 3/4 पे जाना है, तो कितने पे जाएगा, 3/4 पे जाना है, दैट इज 2। कहाँ जाएगा, 2 पर जाएगा। 3/4 कहाँ से स्टार्ट किया है इसने, 5 से स्टार्ट करके 3/4 रिवॉल्यूशन, यहाँ वापस आएगा तो वो जाएगा, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा आपका, 2 पर आ जाएगा, तो 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ। सपोज नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं आप, नॉर्थ किधर होगा, ऊपर होगा, नॉर्थ से स्टार्ट किया और 1.5 रिवॉल्यूशन, एक बार तो ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक हो गया, फिर हाफ, तो कहाँ होंगे आप, साउथ में होंगे। कहाँ होंगे, साउथ में। ठीक है। फिर आप देखो नेक्स्ट, साउथ से स्टार्ट किया आपने, साउथ में फेस है, सपोज साउथ में फेस इधर, एंड मेक 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 का मतलब पूरा नहीं,
जैसे आप यहाँ से चले, यहाँ जाकर यहाँ जाकर यहाँ आए, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट होगी जाएगी। अब ईस्ट एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन, ईस्ट में हो आप और एक पूरा रिवॉल्यूशन करेंगे तो कहाँ आएंगे? वापस ईस्ट में आ जाएंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेसिंग वेस्ट। नॉर्थ में आप खड़े हैं, ओके, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट, वेस्ट की तरफ आपने फेस कर दिया। तो व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, कौन सा? तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट इज नॉर्थ। आप नॉर्थ में, नॉर्थ से वेस्ट में आ जाएगा। यस, ये नॉर्थ में आपका फेस है, आप ये टर्न करके आप यहाँ आ गया, तो फिर कितना आपका वो हो गया पार्ट? कितने पार्ट का फ्रैक्शन हो गया? 1/4 1/4 1/4, तो 3/4 हो गया। फिर देखो ईस्ट, ईस्ट में है आपका फेस, और ईस्ट टू आपका फेस हो गया नॉर्थ, तो ये भी 3/4 हो जाएगा। वापस यहाँ मूव करके वापस इधर, तो ये 1/4 1/4 1/4, तो 3/4 हो गया। और नेक्स्ट साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, साउथ से ईस्ट क्लॉकवाइज में 3/4 हो गया इसमें भी। ठीक है, यहाँ से वापस ईस्ट में होगा ये 1/4 1/4 1/4। ठीक है, क्योंकि एक पूरे टर्न में 4 1/4 होते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4। Now question number 10, find the number of right angles turned through by the hour hand of clock when it goes। ठीक है, 2 से 5 तक क्लॉक में देखो आप, 2 से 5 तक जाने में, 2 से 5 तक जाने में कितने एंगल बनेंगे? 1 राइट एंगल। ठीक है, 3 से 9, 3 to 9 2 राइट एंगल, या स्ट्रेट एंगल के आप 2 राइट एंगल। और 6 to 12, 6 to 12 that is also 2, and 10 to 1 1 राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 5.2। ओके, थैंक यू।